कहा है ऐसा मुझे तो नहीं लगता, तो इसलिए माफी का कोई संबंध यहाँ नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले महंत रामगिरी महाराज ने कहा है कि वो अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। साथ ही रामगिरी महाराज ने ये भी कहा कि वो इस्लाम विरोधी नहीं हैं। रामगिरी महाराज ने ये बात मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला देगा उन्हें मान्य होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों रामगिरी महाराज पर नासिक जिले के सिन्नार तालुका स्थित के पंचाले गांव में पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित बयान देने का आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर शहर में काफी तनाव बढ़ गया। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर हुए थे और FIR भी दर्ज हुई थी। साथ ही छतरपुर में भी भारी बवाल हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम नेता शहजाद अली का 10 करोड़ का घर भी गिरा दिया गया था। रामगिरी महाराज ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये अधिकार संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणियों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो ये उसका व्यक्तिगत मुद्दा है। महंत रामगिरी महाराज ने कहा कि उनके बयान के बाद देश के बाहर से सोशल मीडिया यूजर्स देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नासिक सिन्नर में वो कार्यक्रम चल रहा था, उस समय मेरा प्रवचन चल रहा था। 1.5 घंटे का प्रवचन है, लेकिन वह मीडिया में पूरा दिखाया नहीं गया। यदि जो मेरा बयान उस समय का दिखाया गया उससे पहले 15 मिनट और बाद में 15 मिनट दिखाया जाता तो मेरी बात स्पष्ट हो जाती, लेकिन उसमें कुछ अंश निकाल करके उसका समाज में गैर अर्थ किया गया। तो उस प्रवचन के विषय में अराजकता की बात चली, तो उस विषय में एक उदाहरण हमने दिया, लेकिन उसका गैर अर्थ किया गया और समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। ये भोपाल की एक संस्था है, उनका जो सर्च उन्होंने किया, रिसर्च में यह समझ में आया कि ये जो ट्वीट हुआ है वो महाराष्ट्र से 1% से भी कम है। महाराष्ट्र के बाहर से और बाहर के देशों से ये ज्यादा हुआ है। 99% विदेश से हुआ है। तो उससे ये ध्यान में आता है कि ये बात केवल रामगिरी महाराज की नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात जब मेरे समझ में आई तो मैंने सोचा समाज तक ये बात जानी चाहिए और इसीलिए आज हम यहां बैठे। मैंने कुछ गलत कहा है ऐसा मुझे तो नहीं लगता, तो इसलिए माफी का कोई संबंध यहां नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगिरी महाराज के साथ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भी मौजूद थे। सत्यपाल सिंह ने कहा कि महंत रामगिरी माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने वही कहा जो इस्लामिक किताबों में लिखा है। सिंह ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि इस्लाम के विद्वान और मौलानाओं को सभी को बताना चाहिए कि क्या रामगिरी की टिप्पणियां तथ्यात्मक नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीने पहले बम्बई हाईकोर्ट के सामने कहा था कि नासिक में एक कार्यक्रम में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर रामगिरी महाराज के खिलाफ राज्य में लगभग 67 FIR दर्ज की गई हैं। सरकार ने अदालत से कहा था कि साइबर अपराध पुलिस कथित अपमानजनक टिप्पणियां ऑनलाइन माध्यमों से हटा रही है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि जिहाद के नाम पर भारत में अराजकता पैदा करने के लिए रामगिरी महाराज को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। सिंह ने कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चुनाव से पहले सक्रिय हो जाती हैं। हमारा काम उन ताकतों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सिंह ने कहा कि रामगिरी महाराज और अन्य की टिप्पणियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और वो इस्लाम के विद्वानों और मौलानाओं से तथ्य को दुनिया के सामने लाने का अनुरोध करेंगे। सिंह ने कहा कि सच बोलना कोई अपराध नहीं है। कौन है रामगिरी महाराज? रामगिरी महाराज अहमदनगर स्थित गौड़ा धाम के महंत हैं। उनका असली नाम सुरेश रामकृष्ण राणे है। उन्होंने साल 2009 में दीक्षा ली और गंगागीर महाराज के शिष्य नारायण गिरी महाराज के शिष्य बन गए। नासिक जिले के सिन्नार तालुका में होने वाले हिंदू कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था। इस कार्यक्रम में लाखों लोग आते हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में यहाँ का दौरा किया था।